तो एगो लड़का था, ठीक है, वो बहुत खाता था। उसका माँ बाप बहुत परेशान था क्योंकि वो 7-8 भाई थे, समझा। इतने खाता था कि 7-8 वो जितने खाता था वो अकेले खा जाता था। तो उससे परेशान था उसका माँ बाप कि कहाँ क्या करे नहीं करे। तो इसको वो होटल में काम लगवा दिया। होटल में काम लगवा दिया तो वहाँ भी काम तो खूब करता था, मगर वहाँ भी सबाचट कर जाता था। 8 आदमी का अकेले खाना खा देता था। अब होटल वाला भी परेशान, भाई इतने खाएगा तो कैसे काम चलेगा। अब होटल वाला सोचा कि कुछ किया जाए। उसको बोला बउआ तू चल जो हमारा, ऐसे नहीं तू रहे तो हमारे भट्ठा बैठा दे। अब वो परेशान हो गया भाई। अब कहीं भी घरों से भी घर जाएंगे तो अलग बात सुनेंगे, घर भी 8 आदमी 10 आदमी का हम खाना खाते हैं अकेले। अब वो क्या किया, एगो मंदिर में चल गया। कहाँ चल गया? मंदिर में। वहाँ बहुत साधु संत रहता था, उसके साथ वो रहने लगा। उसका भी खाना खा गया। उसका भी क्या कहता है खाना खाने लगा। तो वो सब अथी नहीं करता था, जितना खाता था उतना देता था। तो एक बार क्या हुआ कि सोमवारी का टाइम है। क्या चीज़ का टाइम आया? सोमवारी का टाइम है। तो सोमवार के दिन सब उपवास था। तो ये भी बोला, इसको भी बोला कि तुम ही उपवास रहो। अब जो ज़्यादा खाता है उस खबक्कर को कह देगा कि तुम उपवास रहने के लिए, उसका तो लगता है कि 80 मन के पानी चढ़ गया। नहीं सर, हाँ। तो ओकरा तो 80 मन के पानी चढ़ गया कि भाई हमरा केना सहब। अब कह रहा है साधु के ना हम न सब, हमरा तो पेटे पे ड्राम गिर जात, हम केना सहब, हम उठा ही नहीं होत हम बिस्तर पर से। बोला ठीक हो तू खाइबे तो की कर, ऐसा कर न कि खाना बना लिए अपने से, मगर एगो बात करी है कि भगवान के भोग लगा के खाइए। तो ठीक है, भगवान के भोग लगा के खाएंगे। खाना उना बनाया बड़ी मेहनत से, और मेहनत से जैसी बनाया और कहता है कि आइए भगवान खाना खाइए। जैसी कहता है वो तो सोचता है कि आएगा नहीं भगवान, हम तो खा जाएंगे। और जैसी खाने के लिए अथी डालता है वैसी भोला बाबा वहाँ पर आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट हो जाते हैं तो कहते हैं लाओ मेरा खाना लाओ। सब खाना धीरे धीरे सब खा जाते हैं भोला बाबा। अब ये कहता है कि बाप रे बाप, भगवान सही में आते हैं, सब खाना मेरा खा गए। अभी उस दिन तनका खाया, भूखले रह गया। फिर इसी तरह बीता। अगला सोमवारी आया। अगला सोमवारी आया तो कहता है संत, जो अथी था संत, उसको कहता इस बार हमको 2 आदमी का दीजिए खाना, क्योंकि भोला बाबा पहुंच जाते हैं खाना खाने। तो कहा ठीक है इस बार 2 आदमी का खाना देते हैं। उसको लगा कि 1 आदमी को देते हैं खाना तो इसको पेट नहीं भरता, इसीलिए 2 आदमी का खाना मांगता है। इसको शर्म लग रहा है। इसको क्या किया, 2 आदमी का खाना दिया। और 2 आदमी का बड़ी निहायत एकदम कहा आज पेट भर खाएंगे। पिछला सोमवार को भगवान भोला बाबा पहुंच गए और सारा खाना खत्म कर गए। वो तो हमरों से ज़्यादा खाना खाते हैं, हमको खबक्कर भगवान तो हमरों से ज़्यादा खाना खा जाते हैं। आज बढ़िया से बनाया और ज़्यादा का खाना बनाया, क्योंकि भगवान जितना खाते उससे थोड़ा ज़्यादा बनाते, और हम जितने खाते उससे ज़्यादा बनाएंगे। बना के रखा खाना पूरा, बना के जैसे खाना रखा पूरा। फिर भोला बाबा कहा, भोग लगाया, कहा कि भगवान आइए पधारिए। माता पार्वती और भोला बाबा दोनों प्रकट हो गए। अब वो माथा पे हाथ रख लिया, भगवान आप आते हैं तो कहिए 2 आदमी आएंगे, आपको बुलाते हैं 1 आदमी, आते हैं 2 आदमी, ये कौन अथी हुआ। खाना भी अगर दिया था तो बोला था नहीं इतना आदमी बुलाया, आपको 1 आदमी आया 2 आदमी, चलिए कोई बात नहीं खा लीजिए। खाया तो पूरा खाना ख़त्म कर दिया। इतना खाना बचा हुआ था, खाया जैसे तैसे। चलिए भोला बाबा आपको खाना खा गए थे, हम खा गए। अब फिर उस दिन भी भूखले रह गया। जैसे तैसे तीसरा सोमवारी आया। कहता है वो जो संत रहता है उसको, इस बार हमको 3 आदमी का खाना दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए, क्योंकि भोला बाबा पार्वती दोनों जी आ जाते हैं। बुलाते हैं 1 आदमी को, आते हैं दोनों आदमी। तब बोला ठीक है ले 3 आदमी का ले। साधु संत हंस रहा था कि बताओ इसको पेट नहीं भरता तो कैसा बात बहाना मारता है। ये क्या किया,
3 आदमी का खाना खूब नहाया धोलाया, एकदम सुबह से खुश था। जैसे तुम लोग घर में किसी का शादी रहता है, कहीं घूमने बड़ी खुश रहता है, अरे जाएंगे यहाँ, उसी तरह एकदम खुश था, एकदम कहा अरे आज तब पेट भर खाएंगे। और खाना उना खाया, सब चीज़ बनाया उनाया एकदम अच्छा से, और बोला भगवान को भोग लगा। कहता आइए माता पार्वती जी और आइए शिव जी। उधर से उधर दोनों आने लगे, तो उनका बड़का बेटा कार्तिक जी रोने लगे, हमू जब मम्मी हमू जब, तो वो भी चला है साथ में। 3 आदमी यहाँ पहुँचे तो कहता अरे भगवान को कहते आप न भगवान हमको परेशान करके रख दीजिएगा, आपको अगर 2 आदमी आना है 3 आदमी आना तो हमको बता दीजिएगा ना कि 3 आदमी आएंगे। आप बताइए, आते हैं 3 आदमी, हम 3 आदमी का खाना बनाए हुए रहते, आप आते हैं सारा खाना खा जाते हैं, बताइए सारा खाना खा जाते हैं, लीजिए आपको जैसा मर्जी रखना है रखिए। 3 आदमी का खाना रहता है, सब तीनों मिलके आदमी खा जाते हैं, तनका बचता है वो खा लो। चलो कोई बात नहीं। चौथा दिन अच्छा अगला सोमवारी आता है। अगला सोमवारी आता है तो कहता है ओ संत जी मुझे 4 आदमी का खाना दीजिए। तब उसको डाउट लगने लगता है, जो साधु संत रहता है उसको, जो उसको मेन रहता है, उसको डाउट लगता है कि ये तो बेच कर नहीं खा जाता है, ये तो झूठो बोलने लगा है लगता है। तो वो चुपके से देखने लगता है करता है क्या। तो खाना बड़ी मेहनत से बनाता है, पसीना पसीना। देखना जो खाना अगर खाता है ज़्यादा, वो खाना भी बड़ी मेहनत से बनाएगा, और खाना भोज में बांटेगा भी तनकी ज़्यादा का, कहेगा कि हम इतने खाते तो ये भी खाता होगा। तो वो बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ी मेहनत से कहा आज तो खाएंगे भर पेट। और बड़ी सुगंधित मटर पनीर का सब्जी बनाया, कहा कि खूब खाएंगे आज। अब पूरा बनाया मेहनत से, अब जा यहाँ वहाँ लिया एकदम, आ जाके भगवान को भोग लगाया। भोग जैसी लगाया क्या हुआ, गणेश जी प्रकट हो गए। वहाँ से गणेश जी भी बोले कि हम हूँ जो ये मम्मी, जैसे तुम लोग कहता है उसी प्रकार वो भी गणेश जी भी आ गए। अब तक क्या हुआ कि 4-5 वहाँ से आए, 2 भाई हो गया, 4 आदमी जैसे यहाँ आए, कहा कि आइए प्रकट होइए। जैसे आए 4 आदमी का, बाप रे, ये आप लोग 4 आदमी कैसे आ गए? आपको बुलाया 3 हुआ, आप आ गए 4 गो। बताइए निमंत्रण भी अगर दिया था तो कहता है 1 आदमी 2 आदमी, पूरा फैमिली चुलिया लेवार रहता था, पूरा फैमिली। आपको हम चुलिया लेवार कहते हैं, हम समदरका कहते हैं। अब पूरा परेशान, लीजिए खाए। अब उधर से वो जो जजमान सबसे साधु सब देखा रही आश्चर्य में, इतने दिन से हम भगवान को पूजा कर रहे थे तो हमको दर्शन नहीं दिए, और इसको देखो तो ये इसको खबक्कर को भगवान दर्शन दे दिए। तो वो जब भगवान क्या कहता है सब खा गए चले गए, तब इस ये दर्शन करने आया। सब साधु सब बोला कि भगवान हम इतना दिन से आपको पूजा कर रहे, आप हमको दर्शन देने नहीं आए, और इसको दर्शन देने का बोला कि ये भाव का, ये क्या कहता है, ये पूरा भाव से चढ़ाया है हमको। जितना दिन अगर खाना भी चढ़ाना है तो पूरा दिल से चढ़ाया है, और तुम लोग इतना दिन पूजा किया, दिल से पूरा पूजा नहीं किया, इसीलिए तुमको हम दर्शन नहीं दिए, और इसको दर्शन दिए। तो भगवान क्या